हेलो दोस्तों, जय माँ वैष्णो देवी। तो हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो हम पहुंच गए हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये रहा झांसी का स्टेशन। हम लोग जा रहे हैं 3 लोग। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 नंबर पर आ रही है। यह प्लेटफॉर्म। चलिए हम लोग ट्रेन में पहुँच गए हैं अंदर और देखते हैं। कुछ खा लेते हैं। हम लोग खाना पैक करवाया था हम लोगों ने। देखिए क्या पैक करवाया है। तो मटर पनीर है, थोड़ी और भी मिक्स वेज है। खाना खा लेते हैं सही टाइम पर। सभी लोग खाना खाएंगे। उसके बाद सुबह देखते हैं। सुबह हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद फिर जाएंगे कटरा वैष्णो देवी। खाना खाने का दिल्ली में हम लोग शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत, फिर निकलेंगे कटरा के लिए। चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग अब पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। सुबह के टाइम सबकी हालत थोड़ी ख़राब सी लग रही है क्योंकि नींद नहीं हुई अच्छे से पूरी। हम लोग जा रहे हैं अब वहीं पर फ्रेश होएंगे, नहाएंगे। देखिए बाहर आ गए हैं। अब बाहर निकलते ही एक चाय वाला मिलता है, अब वहाँ पे चाय ज़रूर पिएं। हम लोग जब भी जाते हैं उसी की चाय पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है। चलिए हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से जाएंगे हम लोग। चोर बाज़ार भी घूमते हुए जाएंगे, दिल्ली की और कपड़ा मार्केट में भी जाएंगे। चलिए चलते हैं, वहीं शॉपिंग करते हुए जाएंगे कटरा की ओर। स्टेशन पे आ गए हैं। हमारी बात मेट्रो आने वाली होगी सिर्फ कुछ ही टाइम में। देखिए अब मेट्रो में बैठ गए हैं। मेट्रो जगह सीट मिल गई, कभी कभार ही मिलती है सीट। तो हम लोग आ गए हैं अब मार्केट में। देखिए अब भी आएँ तो ऐसा ही प्लान बनाएं, मार्केट घूमते हुए जाएंगे, अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें यहीं से खरीद के ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। देखिए कपड़े हैं, सब कुछ है यहाँ पर, बैग हैं। ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। चप्पल, जो हमको ज़रूरत है हम वो खरीद लेंगे, रास्ते में काम आएगा जो। आप भी अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो। यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट भी मिल रहे हैं। वही चोर बाज़ार का मोबाइल बिक रहे हैं यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है। देखिए ये है चोर बाज़ार का कबाड़ी मार्केट में घूमते पता ही नहीं चला कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली होगी। बहुत 1 मिनट भी लेट हो जाती तो हमारी ट्रेन चूक जाती। जैसे तैसे वंदे भारत में बैठ गए हैं। देखिए वंदे भारत अंदर से ऐसी लगती है, बिल्कुल प्लेन जैसी। अब देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। देखिए और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा स्नैक्स मिल गया खाने को। देखिए चाय भी आती ही होगी, चाय भी देखना वंदे भारत की कैसी होती है। देखिए ये दे दिया गर्म पानी, और इसमें मिलाने के लिए मिलेगी एक चाय का पैकेट। गर्म पानी में चाय के पैकेट को घोल लेते हैं और आपकी चाय रेडी हो जाती है। देखिए ये रहा वो पैकेट। चलिए इसे घोलते हैं। इसे घोल लिया और इसे थोड़ा मिक्स कर लिया और आपकी चाय बन के रेडी है। ये खाना भी आ गया है कुछ टाइम बाद। देखिए क्या क्या है इस खाने में। चावल है, पनीर है, दाल भी है, रोटी है और दही भी है, अचार है और मिक्स वेज भी है। ये खाने को मिलता है। चलिए खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। खाना खाने के बाद ये सब कुछ आइटम अच्छा था खाना। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं कटरा स्टेशन पर। बहुत जल्दी पहुंच गए गाइस। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत फास्ट चलती है। आपको अगर टाइम से आना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इससे आ सकते हैं। देखिए आते ही सब लोग माता का भवन देखने लगे हैं, फ़ोटो लेने लगे हैं। यहीं से लाइटें दिखती हैं पहाड़ पर, एक अलग ही जोश आ जाता है यहाँ पर आने के बाद। तो चलिए अब हम अपने रूम पर चलते हैं। ये रहा माता वैष्णो देवी कटरा का मार्केट। हम लोग रात में जा रहे हैं।
रात के घूमते घूमते जाएंगे अपने रूम पर। और अब आपको सीधे सुबह मिलते हैं। सुबह हम लोग देखिए अब जा रहे हैं कार्ड बनवाने, यात्रा कार्ड। उसी से यात्रा प्रारंभ होगी। उसके लिए थोड़ा आपको लाइन में लगना पड़ सकता है और बहुत जल्दी वो कार्ड बन जाता है। कार्ड बनते ही अपनी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बनने के बाद हम लोग चलते हैं अब सीधा माता की भवन की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पैदल ही, क्योंकि मार्केट घूमते हुए जाना है। आप भी आएँ तो पैदल ही जाएं, क्योंकि जो पैदल में मज़ा है वो ऑटो में नहीं आता। चलिए देखिए रास्ता जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। आपको यहाँ पे रास्ता मिलेगा, यहाँ सब लोग अपने मन्नत की ये जो सर पर बांधी है ये बांध के जाते हैं और प्रार्थना करके जाते हैं। आप घोड़े पे भी जा सकते हैं। देखिए ये रहा मेन गेट, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। ये पुराना वाला रास्ता है, यहीं से जाना पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत हलचल मिलती है। और जो नया वाला रास्ता है उस पर आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी देखने को, उसमें मज़ा भी नहीं आता। तो चलिए यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो बोलिए जय माता दी। यहीं से आप बच्चों के लिए ये बुक कर सकते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली बैग क्या है। और आप यहीं से घोड़े भी और पिट्ठू भी कर सकते हैं। और पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं माता वैष्णो देवी के साथ। और मार्केट घूमते घूमते भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मंदिर बना है माता वैष्णो देवी का, यहाँ पर फ़ोटो निकलवा सकते हैं अपने आप। इस मार्केट में आपको बहुत हलचल मिलेगी इस रास्ते से। अब आ गए हम लोग बाणगंगा, यहीं पर नहाएंगे और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए नहा लिया हम लोगों ने, अब चलते हैं। देखिए अभी बहुत दूर जाना है। रास्ते में आपको ये घोड़े मिल जाएंगे यात्रा पर जाने के लिए, और ये भी मिल जाएंगे। ये मिलेगा आपको रास्ते में पहला मंदिर माता का। यहाँ पर सभी देवी देवता आए हैं अपने। इसके थोड़े ही आगे आपको मिलेंगे चरण पादुका वाला मंदिर भी मिलेगा यहीं पर। ये रहा चरण पादुका वाला मंदिर। यहाँ पर मोबाइल और कुछ फ़ोटो निकालना सब मना है। अब यहाँ पर दर्शन करते हुए जाएंगे। चलिए आगे चल बढ़ेंगे तो फिर आपको ढोल पाली मिल जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ी डांस वगैरह करके जा सकते हैं, कुछ पैसे दे देंगे इन्हें। चलिए अब कुछ खा लेते हैं। रास्ते में आपको कैंटीन बहुत सारी मिल जाएंगी खाने पीने के लिए। यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही रह गया और पहुँच भी गए। यहीं पर अपनी पर्ची भी कटाएंगे गुफा वाली। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए गुफा वाली पर्ची कटवानी पड़ती है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा भी है यहाँ पर। अपनी पर्ची कटवाते हैं। तो हमने पर्ची कटवा ली है। यह पर्ची कम से कम हम लोगों को 30 घंटे की वेटिंग मिली है। आप आएँ तो पहले ऑनलाइन बुक करके आएँ या बहुत जल्दी आके पर्ची भी कटवा सकते हैं, ताकि आपको इंतज़ार करना ना पड़े। चलिए चलते हैं आगे। देखिए ये रही वो जगह जहाँ पर भूस्खलन हुआ था, और यहाँ पर अब सुरक्षा के लिए लगा दिए गए हैं लोहे के, ताकि पत्थर नीचे ना आए। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। बस कुछ ही दूर और हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन भी चलते हैं, जैसे आप बुक करके भी जा सकते हैं। देखिए ये रहा। और बस सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है माता का भवन, और हम बस पहुँचने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। चलिए चलते हैं आगे।
देखिए साथ में खूबसूरत नज़ारे भी देखते जाएंगे। चलिए कुछ अब खा लेते हैं। आपको जगह जगह खाने के लिए कैंटीन मिल जाएंगी। इस बार हम लोग खाएंगे कढ़ी चावल। देखिए ये रहा हॉल। यहीं पर हम लोग थोड़ा रेस्ट भी करेंगे और खाना खाएंगे। यहाँ पे आप मेन्यू में चूज़ करके कुछ भी खा सकते हैं। चलिए हम लोगों ने खाना खा लिया। अब आगे चलते हैं भवन की ओर। वहाँ पर पहुँच देखिए यहीं से दिखने लगा है भवन। यहीं पर अभी हम लोग ऊपर की साइड है, लेकिन नीचे की साइड है भवन। नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा। देखिए हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। अब चलते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आप प्रसाद बाद में लेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रसाद वहाँ पर नहीं चढ़ता। प्रसाद आपको वहाँ पर अलग से मिलता है चढ़ाया। इसलिए आप प्रसाद बाद में ही खरीदें तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत चेकिंग होती है, तो आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। हमने प्रसाद भी ले लिया बाद में। और ये रहा देखिए बहुत भीड़ है, इसीलिए भैरव बाबा की टिकट नहीं मिली रोपवे की, इसलिए हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल रास्ते से। चलिए चलते हैं पैदल रास्ते पर। देखिए हम लोग पैदल रास्ते पे आ गए हैं, जिसकी बहुत ऊंची खड़ी चढ़ाई है। इसमें ज़्यादा बहुत मेहनत लगती है चढ़ने में, बहुत काफ़ी थक भी जाते हैं। आप यहाँ से घोड़े भी कर सकते हैं और पालकी भी कर सकते हैं जाने के लिए, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ान है। देखिए यहाँ पे बहुत ऊंची, इससे भी ऊंची है, ऊपर जाना है। यहाँ पर पत्थर गिरते ही रहते हैं, मौसम बदलता रहता है। देखिए अब पहुँच गए हम लोग भैरव बाबा की ओर। छत पर भी बना है अभी नया। यहाँ से खूबसूरत दर्शन देखने को मिलते हैं। जिस छत पे हैं हम लोग, इसी छत के नीचे भंडारा भी शुरू हो गया है, क्योंकि भंडारा हॉल बन गया है इसके नीचे। वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। देखिए दर्शन करने के बाद हम लोग भंडारे की लाइन में लग गए हैं। चलिए चलते हैं भंडारे की ओर। पहले ये भंडारा नहीं चलता था, लेकिन अब यहाँ पर बन गया है तो चालू हो गया है। देखिए ये रहा भंडारा कक्ष, जो भैरव बाबा के ऊपर ये कहीं बन गया है। यहाँ पर अब जो मिलेगा वो खा सकते हैं। यहाँ पर चाय भी मिलती है फ्री। देखिए आपको राजमा दाल और चावल मिलेंगे खाने के लिए। यहीं पर आप दान भी कर सकते हैं, दान पेटी भी बनी है यहीं पर। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं राती में और देखते हैं क्या है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अर्ध कुमारी तक तो पहुँच ही जाएंगे, वहीं पर रेस्ट करेंगे। देखिए अर्ध कुमारी आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी लेटने की व्यवस्था नहीं बन रही है। देखिए जैसे तैसे बनता है तो रात निकाल लेते हैं और सुबह मिलते हैं गाइस। तो हम लोग नीचे आ गए हैं। ये बाणगंगा, ये दूसरा वाला रास्ता है बाणगंगा का। यहाँ पर आप नहा के और ताज़ा होकर नीचे की ओर जा सकते हैं। और यहीं पर आपको फ्री मुंडन कक्ष भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप फ्री मुंडन करवा सकते हैं और जो आपको देना हो वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। जय माता दी दोस्तों। अब हम लोग यात्रा पूरी करते हुए बस स्टैंड जाकर जम्मू तवी जाएंगे। वहाँ से हम लोग की दूसरी यात्रा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम लोग गोल्डन टेम्पल गए थे, दूसरी यात्रा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद। जय माता दी।